महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हाँ बंधुओं, देवी भागवत पुराण की कथा हम पहले दिन से ही सुना रहे हैं और आज आपको हम सुना रहे हैं। देखिए, ये देवी भागवत पुराणम दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख कथाएं देवी भागवत की हैं। आज आपको हम सुना रहे हैं सुमेधा की कथा। ये से आपको लगेगा कि ये दुर्गा सप्तशती की कथा है, तो दुर्गा सप्तशती में जो कथा है वही कथा इसमें भी अपने ढंग से दी गई है। देखिए, बोलिए दुर्गा महारानी की जय। गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास जी को स्मरण करते हुए, सुखदेव जी को स्मरण करते हुए और हम देवी भागवत पुराण का वाचन कर रहे हैं। सुनिए। जन्मेजय अरु व्यास में प्रश्नोत्तर संवाद। शक्ति साधना कौन की किसको मिला प्रसाद। वेद व्यास बोले मृदुवाणी स्वारोचिस की सुनो कहानी। वेद व्यास जी जन्मेजय को बता रहे हैं कि स्वारोचिस में मनवंतर की कथा हम आपको सुनाते हैं। असुरथ नाम का था एक राजा, धर्मनिष्ठता सहित समाजा। मृक्षों से हुआ करारा, देव योग से राजा हारा। एक राजा थे सुरथ नाम के और मृक्षों से युद्ध में हार गए। देश सेना सचिव मिले दुश्मन से, प्राण बचा नृप गया भवन से। और क्यों हार गया? क्योंकि अपने ही वाले जब गद्दारी कर देते हैं सचिव और सेना दुश्मनों से मिल गई, तब राजा अपना भवन छोड़ करके भागा। मुनि ये कह रहे सुमेधा नामा, वासरम जा नृप कीन प्रणामा। और वहाँ से राजा भागे, भाग करके सुमेधा नाम के ऋषि रहते थे एक आश्रम में, वहाँ पहुँच गए। और तब प्रभाव से कोई दुश्मन कभी करे ना आने का मन। इतने तपस्वी थे वो कि उनके आश्रम में दूसरा कोई दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता था, तपस्या के ही कारण। इसलिए राजा ने वहाँ पर शरण ली। रहने लगा नृपति आश्रम में, डूब रहा था लेकिन गम में। रहने तो लगे वहाँ पर राजा, किंतु बड़े दुखी रहते थे और माया मोह छोड़ ना पाता, चिंता में था समय बिताता। और वो अपने घर की जो माया मोह उसको पीछे पड़ी थी ना, वो उससे छूट नहीं रही थी। वह चिंता में डूबा रहता जरूर था आश्रम में, किंतु मन उसका अपने राजभवन में ही था। वैश्य समाधि नाम एक आया और घर वालों ने जिसे भगाया। ये भैया दुर्गा सप्तशती की कथा देवी भागवत में संक्षेप में दी गई है, वो सुना रहे हैं हम आपको। उसी समय राजा तो आश्रम में पहले से था। एक समाधि नाम का वैश्य आ गए, सेठ जी आ गए एक, और इनकी स्थिति भी क्या थी, घर वालों ने इन्हें भगा दिया था। मिला नृपति से कही कहानी, थे अशांत दोनों ही प्राणी। दोनों का मिलन हुआ, एक दूसरे की व्यथा कथा सुनाई और दोनों ने दुखड़ा कहा समाधि आगे। तब मुनिवर समझा बन लागे। तब दोनों जाकर के और अपने ऋषि महाराज के पास पहुँचे। प्रणाम करके पूछा, महाराज हम बड़े दुखी हैं। राजा भी अलग अपना रोना रो रहा है। उधर समाधि ने कहा कि भाई मेरे बाल बच्चे जो हैं मुझे बहुत याद आ रही है। बंधन मोक्ष युगल का कारण, सुनो ध्यान से दे करके मन। और बताया भैया सुनो ध्यान दे करके, अरे मन ही जो है तुम्हारा और अपना जो मन है यही तो मोक्ष और यही जो बंधन का कारण है। मन के कारण ही आदमी बंध जाता है और मन को यदि जीत ले तो उसकी जीत ही जीत है, बंधन मुक्त हो जाता है। शक्ति महामाया की माया, इसने ही जग को भरमाया।
क्या कह रहे हैं ऋषि, अरे भैया ये शक्ति की, आदि शक्ति की महामाया है, ये माया के चक्कर में ही हम कहते हैं ना सब अपनी गांव की भाषा में, भैया 99 के फेर में है। ये 99 का फेर क्या है? अरे यही तो माया है। देव धनुष पशु मृग खन गंधर्वा, राक्षस नाग लता तरु सर्वा, सबके सब मायावाधीना, मोह जनित जो जल में मीना। जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रहती, इसी प्रकार से ये माया में ऐसे ग्रसित हो गए हैं सारे लोगों। क्या पता कौन कौन क्या कह रहे हैं कि देवता हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, मृग हो, गंधर्व हो, राक्षस, सब नाग लता, जितने संसार में जो भी दिखाई दे रहा है ना, जो गोचर जय लगी मन जाही, सब जो है माया के बस में है भाई। तो क्या कह रहे हैं वो, सबके सब मायावाधीना, और चित्त ज्ञानियों के भी हरती, नहीं काल से भी ये डरती। ये माया जो है ये काल से भी नहीं डरती है, और सबका चित्त ज्ञानियों तक का चित्त हरण कर लेती है। ब्रह्मा स्वयं प्रकृति के दर्शक, और सर्जक शक्ति सभी हरयात्मक। और ब्रह्मा और साहिब ब्रह्मा जो है ये प्रकृति जो बनाई हुई है, ये सब ये तो केवल दर्शक है, केवल दृष्टा है, केवल देख रहे हैं। सृष्टि स्थिति और विनाशा, और आदि शक्ति को ये एक तमाशा। देखिए सरल भाषा में बात मैंने कही है। और प्रकृति के लिए जो प्रकृति दिखाई दे रही है, सृष्टि का जो प्रकृति जो नटी की तरह नाच रही है ना, ये सब माया किसका है, किसका तमाशा है, ये किसका नाटक है? ये भगवती आदि शक्ति का। इनकी कृपा जो हेते शंकर ब्रह्मा विष्णु सभी हैं अनुचर। ब्रह्मा हो विष्णु हो सब इनके रास्ता देखते रहते हैं, और इनका इंगित मिलता है, एक इशारा मिलता है, संकेत मिलता है, तो उसके अनुसार काम करते हैं। अतः आदि शक्ति आराधो, और भक्ति साधना से मन साधो। अब वेदव्यास जी जो सार की बात है वो बता रहे हैं। इन दोनों को समझाया कि भैया देवी के शरण में चले जाओ, आराधना करो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों आदि शक्ति को ध्याकर सुखा दिया दुख का भव सागर। और भैया दोनों ने जब भगवती की आराधना की, तब जाकर के संसार रूपी सागर को उन्होंने पार किया। पार हेतु बहुधार के सिर पे एक आधार, करे शक्ति आराधना जो है जगदाधार। बोलिए जगत जननी आदि शक्ति महारानी दुर्गा देवी की जय। हर हर महादेव शंभो। हाँ, तो देखिए आपको अभी हमने ये कथा सुनाई, और अब आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताते हैं। आप सबने गुरु वशिष्ठ का तो नाम सुना है, पर ये नहीं मालूम ये वशिष्ठ जी जो है इनका पूरा जन्म क्या था। यह देवी भागवत बताती भैया। हम रोज़ आपको एक कथा सुनाते हैं, एक कथा सुना दी हमने आज आपको। अब एक दूसरी सुनिए, वशिष्ठ का पूर्व जन्म। विधि के मानस पुत्र ने लिया शाप बस जन्म, मित्रा वरुणी वशिष्ठ की संज्ञा हुई या जन्म। और विधि के मानस पुत्र ने, ये विधाता के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ जी, पर इन्हें श्राप लग गया था। इस श्राप के कारण ये मित्रा वरुण के यहाँ इनका जन्म हुआ। अब एक ऐसा जन्म हुआ, वो कथा सुनिए। इक्ष्वाकु सुत निमि एक बारा, और करूँ यज्ञ यह हृदय विचारा। एक बार इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने सोचा, ये निमि कौन है भैया? ये जनक राज के पूर्वज हैं, जनक के। इन्होंने एक बार मन में विचार किया कि भैया यज्ञ करना चाहिए। अब क्या हुआ, सामग्री सबकी एकत्रित किया, सभी ऋषि मुनिया मंत्रित। सारा सामान इकट्ठा कर लिया और ऋषि मुनियों को भी बुला लिया, आमंत्रण दे दिया। अब थोड़ी सी इनकी गलती हो गई। अरे जो यज्ञ कराने वाला है उससे तो चर्चा नहीं की। इनके गुरु थे वशिष्ठ जी, तो इनके पास सोचा कि चलो इन गुरु जी से तो कभी भी है, तो बड़े दयालु है, कभी तैयार हो जाएंगे। तो उनसे नहीं पूछा और आमंत्रण दे दिया, सामग्री तैयार कर ली। अब गुरु वशिष्ठ से बोले जाकर, यज्ञ कराएं ब्रह्मा होकर। अब आकर के क्या कहते हैं,
और निमि राजा वशिष्ठ जी से कह रहे हैं महाराज आप हमारे यज्ञ के ब्रह्मा हो जाइए। कहा वशिष्ठ मैं पूर्व निमंत्रित अतः रहूँगा नहीं उपस्थित। अब वशिष्ठ जी कहते भैया मैं तो जा रहा हूँ हाँ वैकुंठ में जा रहा हूँ इंद्रलोक में जा रहा हूँ, देवताओं ने बुलाया मुझे, वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, मैं वहाँ आमंत्रित हूँ, तो मैं तो उपस्थित नहीं रह सकूँगा। यज्ञ कार्यक्रम तिथि बढ़ाए अभी न अपना यज्ञ कराए। क्या कहा भैया गुरुदेव ने? वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज ऐसा करो अब यज्ञ की तिथि आगे बढ़ा दो, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ भाई। तो पूर्व यज्ञ की थी तैयारी और तय यज्ञ करना लाचारी। राजा भी मजबूर हो गया क्योंकि ढिंढोरा पीट दिया, सबको आमंत्रण दे दिया, सामग्री इकट्ठी हो गई, अब तो वो लाचार हो गया। इधर गुरुजी कह रहे तिथि बढ़ा दो और इधर इनके सामने दृष्टि आ रही भैया मैंने सबको बुला लिया है, अब क्या होगा। तो गौतम को आचार्य बनाया निमि ने पूर्ण यज्ञ कर। उनका चलो भैया कई बार हमारे साथ भी होता है ना भैया हमको फुर्सत नहीं है, चलो दूसरे पंडित के पास चलते हैं। तो चले गए निमि राजा गौतम जी के पास और गौतम ऋषि कहा महाराज अरे वशिष्ठ जी को फुर्सत नहीं है, आप चलिए मैं आपको ब्रह्मा बनाता हूँ, यज्ञ कराइए। और बुला करके यज्ञ पूर्ण करा दिया। अब लौटो वशिष्ठ स्वर्ग से आकर और पहुँचे निपिन बाल के ग्रह पर। अब निमि राजा ने तो यज्ञ करा लिया, अब यज्ञ पूरा हुआ, इधर तो यज्ञ पूरा हो गया, उधर वशिष्ठ जी लौट के आए। जब लौट के आए तो क्या देखा, और आकर के राजा के यहाँ पर आ गए। कई बार भैया राजा विश्राम कर रहे थे और जब जाके नौकरों से कहा भाई बताओ वशिष्ठ जी आए हैं, गुरुदेव आए तुम्हारे, पर इधर राजा आया नहीं, ये लोग इंतजार करते रहे, बाहर बैठे रहे। तब क्या हुआ, करते रहे प्रतीक्षा मुनिवर और नृपति उठे देरी से सोकर। राजा सो रहे थे इसलिए किसी ने जगाया नहीं उनको। बोले महाराज गुरुदेव प्रतीक्षा कीजिए। कुपित वशिष्ठ श्राप दे दीना निमिद्रप को विदेह कर दीना। श्राप दे दिया कि जा विदेह हो जा, तू रहेगा पता दे दी, वो बिना देह के रहेगा, विदेह बना दिया, श्राप दे दिया। ये वशिष्ठ जी का श्राप है भैया। कौन को? जनक जी को। ये जनक वंश में जो राजा निमि थे इनको। हे वशिष्ठ मैं हूँ निष्पापा बिना कसूर दे दिया शापा। क्या कह रहा है निमि? अरे महाराज तुमने श्राप कैसे दे दिया, मैंने कोई पाप किया है क्या, अपराध किया है? अरे भाई सो रहा था, नींद खुली और पता चला आप आए, मैं तुरंत आ गया। अब तुमको भी शाप हमारी और नहीं रहेगी देह तुम्हारी। तुमने मुझे विदेह बना दिया तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ, ये देह तुमको छोड़ना पड़ेगा। अब इस प्रकार से श्राप दे दिया, वो देह को उन्होंने छोड़ दी वशिष्ठ जी ने भी। दुखी वशिष्ठ के विधि आए, दुखी देख विधि ने समझाए। अब ब्रह्मा जी से जाकर रोना रोया कि महाराज मेरी गलती हो गई, और मेरी गलती क्या हुई, मैंने श्राप दे दिया तो उधर से भी मुझे, क्योंकि राजा भी बड़ा धर्मात्मा था, धर्मनिष्ठ लोग थे और वो भी तपस्वी थे। ऐसा था कि ऐसा नहीं था देखिए बता रहा है केवल ब्राह्मण श्राप दे सकता है, एक क्षत्रिय ने भी श्राप दे दिया और कह दिया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया। तब ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि पिता वरुण तेज से एक दिन मित्रा वरुण आश्रम जाकर रहो देह में सूक्ष्म रूप धर। मित्रा वरुण तेज से एक दिन होंगे प्रकट रहो दिन गिन गिन। और जाइए कहाँ चले जाइए, मित्रा वरुण के आश्रम में जाकर के सूक्ष्म रूप से रहो और उनके तेज से उनके वीर से तुम्हारा जन्म होगा। यानी अब माता पिता तुम्हारे पिता कौन होंगे, मित्रा वरुण होंगे। मित्रा वरुण तेज से एक दिन हो गए प्रकट रहो दिन गिन गिन। सूक्ष्म रूप इस तरह बनाए और मित्रा वरुण देह में आए। सूक्ष्म रूप से उनके देह में आ गए मित्रा वरुण के। एक समय उर्वशी अप्सरा मुनि आश्रम में लिया आसरा। एक बार अप्सरा आ गई भाई, आकर के मुनि के आश्रम में रहने लगी। कौन के आश्रम में? मित्रा वरुण के। दर्शन मिलन बढ़ा सम्मोहन मित्रा वरुण का तेज शिखलन। देखिए यहाँ पर ऋषि मुनियों का ये देखिए बार बार बताया भैया कि काम तो किसी को छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े कहना वो ज्ञानी जन जो भी मोहित हो जाते हैं, तो यही हालत इनका मित्रा वरुण का हुआ।
जब इनका तेजपात हुआ तो उससे क्या हुआ, घट में हुआ तेज आधाना और हम माने से मंत्र विज्ञाना। भैया मेरी मानता ये है, ये कुछ मंत्र विज्ञान है। ये किस प्रकार से आज भी तो ऐसा कुछ होता ना, वीर जो है रख लिया जाता है और आधान कर दिया जाता है स्त्री के घर में, उससे बच्चा हो जाता है। उस समय भी बड़ी यानी तकनीक को बड़ी ऊंची तकनीक रही होगी। तो ये जो है उनके देह में आ गए और इनका जब वीरपात हुआ और उससे घड़े में रख दिया उसे, और घड़े में से इनका जन्म हुआ। तो क्या हुआ, बीज लिया मानव आकारा, प्रकट हुए दो मुनि कुमारा। ये दोनों इस प्रकार से प्रकट हुए। कौन हो गए दो, नाम अगस्त वशिष्ठ महाना। अरे अगस्त जी जो है भैया ये वशिष्ठ के भाई हैं। तो ये तो चले गए जंगल में आश्रम बना करके, एक भाई हैं, और एक भाई जो है यहाँ पर जो है पंडिताई करने लगे, पुरोहिताई करने लगे। तो इस प्रकार से भैया ऋषियों का काम है। ऋषि चाहे तो भैया आश्रम में रहें, तपस्या करें, और ऋषि चाहे तो ब्राह्मण का काम करें, पुरोहित का काम करें। तो हमारे भैया जो यहाँ भी कुछ लोग अभी देख रहे हैं आपको, और कुछ गोस्वामी लोग जो हैं, दशनामी गोस्वामी अपने आप को ऋषि वंशज कहते हैं। तो उनमें से भी कुछ लोग जो है अभी भी पुरोहित का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है इसमें लगे हुए कि हम तो भैया सन्यासी है, भजन करेंगे। भैया करो भजन। आज इस प्रकार से अगस्त जी आश्रम में चले गए, उनका एक भाई और एक भाई वशिष्ठ जी इधर आ गए। दोनों इस प्रकार से ये कथा है उनकी। तो ऋषि अगस्त तपस्वी हुए और वन में किया निवास, पुरोहित हुए वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु के खास। बोलिए भागवत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, दुर्गा महारानी की जय, देवी भागवत पुराण की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।